चले भाई, क्लास 12 के सारे बच्चों बेटा आ जाओ। मेरा नाम है आकाश और हम बात कर रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें कौन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए जिससे हम पूरे 33 आउट ऑफ 33 मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। राइट, तो देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना मैंने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट है हमारा थ्योरेटिकल या फिर कंसेप्चुअल पार्ट, और एक पार्ट है बच्चों हमारा रिएक्शन वाला पार्ट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब सिर्फ रिएक्शन, तो बेटा ऐसा नहीं है। यहां से आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है, कहां पर आपको प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है और कहां पर आप स्टे कर रहे हो। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं आगे, और सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हमारी जो फाइनल एग्जाम होती है उसमें रिएक्शन वाला पार्ट कितने मार्क्स का आता है। तो बच्चों ध्यान से देखो, रिएक्शन वाला जो पोर्शन है वो ना 12 to 15 मार्क्स के आसपास का आता है। मतलब 15-16 से ज्यादा का रिएक्शन कभी नहीं आएगा। काफी बच्चों को ये लगता है कि सर सेकंड बुक में मतलब पूरी रिएक्शन ही आती होगी, तो ऐसा नहीं है बेटा। मैक्सिमम 15-16 मार्क्स की रिएक्शंस आती है, और ये जो रिएक्शंस आती है इसमें भी ना अलग अलग कैटेगरीज होती है। ठीक है, अब वो कौन सी कैटेगरी है वो देख लेते हैं। देखो, एक तो नेम्ड रिएक्शंस है, आप सारे ही बच्चे जानते हो। टोटल 30 to 35 नेम्ड रिएक्शंस हमारे पास है, और ये आपको पता होनी चाहिए। अब क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है इसलिए मैं सारी रिएक्शंस यहां पर नहीं बता सकता। रिएक्शन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आपको मिल जाएगी कुछ दिनों में। ठीक है, चलो, तो एक हमारा पोर्शन हो गया बच्चों नेम्ड रिएक्शंस वाला। ये सिंपली लर्न करने वाला कॉन्सेप्ट है, और यहां पर आपको रिएजेंट्स याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सेकंड हमारा जो पार्ट है बच्चे वो है कन्वर्जन। काफी बच्चों को बेटा इसमें परेशानी होती है, तो सुनो ध्यान से। देखो, वन स्टेप कन्वर्जन जो आपका होता है ना, राइट, ये जनरली बच्चों हमारा बेस्ड होता है नेम्ड रिएक्शंस पे। ठीक है, डायरेक्टली नेम्ड रिएक्शंस पे वन स्टेप कन्वर्जन जो है वो हमारे बेस्ड होते हैं। ये एकदम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, यदि मुझे हेलो एल्केन को कन्वर्ट करना है राइट अल्कोहल में, तो मैं डायरेक्टली एक्वस केओएच से रिएक्शन करवा के कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये हमारी सिंगल स्टेप वाली होती है, और ये पोर्शन बेटा काफी इजी होता है। ये वो पार्ट होता है जो स्टार्टिंग के टॉपिक के स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने पढ़ रखा होता है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। अब आते हैं बच्चों मल्टीपल स्टेप, हमारी जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है उन पर। हमेशा याद रखो, मल्टीपल स्टेप वाले जो कन्वर्जन होंगे उसमें सारे चैप्टर्स का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स को वो एक ही फ्रेम में लेकर आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये तभी आपको बन पाएगा बेटा जब आपको सारे चैप्टर्स का नॉलेज होगा। तीसरे नंबर पे आते हैं बच्चों आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स। आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जहां पर ना आपको एक ऐसे लिखा होता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दिस, जब ए के साथ रिएक्ट करेगा तो बी मिलेगा, फिर बी की ऐसी प्रॉपर्टीज होगी। राइट, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो बेस्ट होते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, ये बेस्ट होते हैं बच्चों बेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रिवीजन। पर अब इसमें ना एक प्रॉब्लम है भाई, इसमें ना ढेर सारा डेटा होल्ड करके रखना होता है। इसमें आप ये समझ लो कि जैसे अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का आप कोई ऐसा वाला क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट आपका वो जो पूरा टॉपिक है ना वो इसमें कवर हो जाएगा। प्रिपरेशन कवर हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज कवर हो जाएगी, रिएजेंट्स के कंसेप्ट्स जो है बच्चों वो यहां पर कवर हो जाएंगे। तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट है। कौन सा वाला? मल्टी स्टेप वाला भी और ये आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाला भी है ना, ये रिवीजन के लिए बेस्ट है। ठीक है, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज पता होना चाहिए। साथ साथ में बेटा आपको जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पता होने चाहिए जितने भी टाइप के कंपाउंड्स हैं उनके लिए। जैसे देखो, ये ऊपर वाला जो है हमारा भैया, ये एल्डिहाइड और कीटोन के लिए है। क्रॉस चेक कर लेना बेटा, वीडियो छोटा है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। सेकंड वाला जो है हमारा वो या तो अल्कोहल के लिए होगा या फिर भाई आपके ईथर के लिए होगा। ऐसे थर्ड वाला जो है बच्चों वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि RCOOH के लिए या फिर एस्टर के लिए होगा। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही आप इन सब के भी बना सकते हो। तो आप एक पेज में आज ही क्लास के बाद जितने भी कंपाउंड्स हैं सबके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखोगे। यदि आप जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिख लोगे बच्चे तो आपका ये वाला पोर्शन काफी स्ट्रांग हो जाना है। राइट, और एक आता है बच्चों केमिकल रिएक्शन में फाइंड द प्रोडक्ट। सिंपली कुछ रिएक्टेंट्स गिवन रहेंगे और आपको सिंगल स्टेप कन्वर्जन में या सिंगल स्टेप रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है वो बताना होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये वो चीज थी जो रिएक्शन के उससे आती थी। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। एक ऐसा पोर्शन है जिसमें रिएक्शन थोड़ी कम आती है पर जीओसी के कॉन्सेप्ट थोड़े से ज्यादा आते हैं। अब वो कौन से पार्ट है? तो भैया शुरुआत करते हैं सबसे आसान और इंपॉर्टेंट टॉपिक से, आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेमिंग, SN1 SN2 आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर, कुछ क्वेश्चंस आपके यहां से आएंगे। यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैक्सिमम बेटा 2 to 3 मार्क्स के आएंगे, मैक्सिमम, मतलब बहुत ज्यादा यहां से नहीं आने वाला है। देखो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों वो आते हैं डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट से।
ध्यान से देखना, डिस्टिंग्विश टेस्ट और आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला पोर्शन है, यहां से काफी क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट आप ये समझ लो कि 3 to 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 3 to 5 मार्क्स का आएगा। 3 मार्क्स का तो मिनिमम डेफिनेटली आना ही आना है। और बेटा ये वाला पोर्शन भी 3 to 5 मार्क्स का आएगा, ये भी 3 to 5 मार्क्स का आएगा। तो ये वो पार्ट है बेटा जिसमें केमिकल रिएक्शन यदि आपकी बहुत ज्यादा याद नहीं है तो भी आप थ्योरेटिकल तरीके से इनका रिप्लाई तो कर ही सकते हो, पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बट आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। आगे चलते हैं बेटा, आ जाओ। इसके बाद आप लोगों को रिएजेंट्स वगैरह पता होना बहुत जरूरी है। आपको रिएजेंट्स वगैरह पता होना बहुत जरूरी है। कभी कभी वो डायरेक्टली आपसे रिएजेंट्स के बारे में बातें कर लेते हैं, जैसे कि टॉलेंस क्या होता है, फेलिंग क्या होता है, शिप्स बेस क्या होता है। भाई कोई पूछ लेगा आपसे ऑक्सिम क्या होता है, तो बताना पड़ेगा कि जब हमारे एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाटर एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, राइट, तो उस कंडीशन में हमारा ऑक्सिम जो है वो फॉर्मेशन होता है। कोई पूछ लेगा भैया कीटल क्या होता है ये बता दो, एल्डोल क्या होता है ये बता दो। तो ये सारे जो स्पेसिफिक आपके रिएजेंट्स कह लो या कंपाउंड कह लो बेटा, ये आपको पता होना जरूरी है। और फिर आता है बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी आता है बच्चों हमारा 3 to 5 मार्क्स का। इसमें आपको ना आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। कुछ केसेस में रिएक्शन लिखनी होती है, कुछ केसेस में रिएक्शन की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर यहां पर से आपका जीओसी और जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये आपके बढ़िया से क्लियर होने चाहिए। अच्छा सुनो, बहुत सारे बच्चे बायोमोलिक्यूल्स के डिस्टिंग्विश टेस्ट को स्किप कर देते हैं। देखो बायोमोलिक्यूल्स में जब आप जाओगे तो ग्लूकोज की ना 5 से 6 रिएक्शंस है और सारी रिएक्शंस डिस्टिंग्विश टेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, राइट। डिस्टिंग्विश टेस्ट बायोमोलिक्यूल से आ सकता है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी वहां से आ सकता है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में भाई पूरी कोर थ्योरी आती है। तो ये मैंने आपको डिवाइड कर दिया है केमिस्ट्री में, राइट। साथ साथ में बेटा जितनी चीजें हम यहां पर बता रहे हैं, क्योंकि देखो सिर्फ ये पता होने से कि मुझे क्या पढ़ना है या क्या प्लानिंग करनी है, ये तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इनमें से हर एक चीज के लिए शॉर्ट वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, ठीक है, आप स्क्रॉल कर लेना। मैंने इसे मैक्सिमम चीजों को 5 से 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है बच्चों। तो ये वो पोर्शन था बेटा जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। भाई कहानी सिंपल सी है, एक बार में पूरी तैयारी होने वाली नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिवाइड कर लो और एक एक पोर्शन पे जो है वो आप काम करना स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो सब लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वो पोर्शन है जिसमें रिएक्शंस की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है और ये वो पोर्शन है जहां पर आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए। क्लियर? चलो मिलते हैं अगली कक्षा में बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।